आप कितने दिन बैठे रहोगे? मेरा ये मानना है कि जितनी बार भी जितने ऑपरेटरों ने आपके ऊपर शिकायत की है और ऑनलाइन कंप्लेन की है, जितनी बार आपने अपने पैसों के बलबूते पर सबको दबा दिया। ये कहूंगी कि बेरोजगारों की आवाज को कब तक आप दबाओगे? हर मेट्रो में कार्य कर रहा उच्च अधिकारी से मैं ये कहना चाहूंगी, निचले दर्जे मैनेजर से ये शुरू हो जाता है। स्टेशन पे जो पैसा पहुंचता है वो मैनेजर की पोस्ट से पहुंचता है। मैनेजर पैसे लेते हैं, हर स्टेशन के 25-30 हजार रुपए ऑपरेटर से लेता है। कहाँ से आएंगे वो पैसे? ऑपरेटर की 20,000 की नौकरी में वो कहाँ से उनको पैसे देगा? ऊपर से फिर एम मंथली चार्ज हर स्टेशन से लेता है। फिर आगे आता है जेजेएम, डीजीएम, एमडी, उनके पास में हर एक के पास में स्तरीय स्तर पर पैसे पहुंचते हैं। कहाँ से आएगा एक ऑपरेटर? किसको लूटेगा? जनता को लूटेगा, फिर आपको देगा या अपनी सैलरी यहीं पे रख जाएगा? फिर आपको दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस कंपनी मेट्रो में काम कर रही है, चाहे वो एमजीएस कंपनी हो, गार्ड हो, हाउसकीपर हो, कोई भी कंपनी, सब इतनी भ्रष्ट कंपनियां हैं कि पूछो ही मत। ऑपरेटर जब बाहर से कर्मचारी आता है, उसको जब भर्ती किया जाता है, उस दौरान उससे सभी कागजों पे सिग्नेचर कर लिया जाता है। दूसरी बात है कि वहाँ खाली स्टाम्प पे भी सिग्नेचर करवाया जाता है। जब उस टाइम पे जब वो खाली स्टाम्प पे सिग्नेचर करता है, उसके बाद में ये बोला जाता है कि हम ये कंपनी का रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं, आप सिग्नेचर कर दो। लेकिन जब ऑपरेटर किसी भी चीज से जो वहाँ चल रही कार्रवाई से अनजान होता है, उस अपने कानों से सुने और गौर फरमाए कि क्या चल रहा है मेट्रो में। उम्मीद करती हूँ कि सारे सिस्टम को उनको पता है और क्या ऑपरेटरों के साथ, कर्मचारियों के साथ क्या धांधली हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली मेट्रो में जिन कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है, वो पैसे के बलबूते पे भर्ती किया जाता है और कहा जाता है कि आपको 5 साल तक नौकरी पे रखेंगे और फिर चाहो तो तुम आगे भी नौकरी कर सकती हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल के बाद में उनको रफा दफा कर दिया जाता है, ना उनके साथ कुछ अच्छा किया जाता। दूसरी बात है कि जब जब ड्यूटी लगाता है सुपरवाइजर और उनसे मंथली चार्ज लेता है ड्यूटी लगाने के नाम पे। मुझे ऐसे लगता है कि दिल्ली मेट्रो में जो कंपनियां काम कर रही है, वो सुपरवाइजर को कोई सैलरी नहीं देती, इसलिए वो कर्मचारियों से अपनी मंथली जो ड्यूटी लगाने के नाम पे लेते हैं कि वो कर्मचारियों से ही अपनी सैलरी वसूल करते हैं। लेकिन जब पता किया कि हमसे ज्यादा उनको सैलरी मिलती है, लेकिन जो पैसा वो हमसे उगाते हैं, हमसे ड्यूटी के नाम पे लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें सुख सुविधा अनुसार ड्यूटी मिलेगी, और ये बोल के लिया जाता है कि ये पैसा कंपनी के ऊपर तक जाता है और जिस स्टेशन पे तुम ड्यूटी कर रही हो वहाँ के मैनेजर से लेके एम, डीजीएम, जेजेएम और एमडी तक ये पैसा जाता है। क्यों? मैं दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों से कहना चाहूंगी कि क्या ये धांधली बेरोजगारों के साथ उचित है? बेरोजगार तो वैसे ही है परेशान और उसके साथ फिर ऊपर से ये कार्रवाई होगी। और मैं दिल्ली मेट्रो के जो एमडी साहब, जेजेएम है और डीजीएम है, उनको ये कहना चाहूंगी कि क्या आपको ये सब पता नहीं है कि क्या चल रहा है इस मेट्रो में? सब कुछ पता होते हुए भी आप ऐसे चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन इसका भी एक कारण है, क्योंकि पता है कि आपके तकिए के नीचे कितने पैसे पहुंच रहे हैं दिल्ली मेट्रो के जो निम्न प्रकार के कर्मचारियों से। प्राइवेट कर्मचारियों के साथ शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार करने वाले भ्रष्टाचारियों को बबलू की चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो हम फिर सुधार देंगे। तुम गुंडों से टकराते हो, तुम गुंडे भेजते हो, हम तुम्हें काम नीरू करेगी। क्योंकि जब एक महिला अकेली थोड़ा पूरे भारत पे भारी पड़ जाती है, अच्छे अच्छे लोगों को झुकना पड़ता है। महिला जब तक अत्याचार अपने ऊपर हो रहे अत्याचार सहन करती है तब तक करती रहती है। जब उसको महिला जो है उसके 3 रूप होते हैं, बिगड़ जाए तो काली, और काली जिसके पीछे पड़ जाए उसका कर दे नाश, ठीक है, और सही है तो देवी है। तो देवी की तरह ही होगे, उसके भावनाओं को समझोगे, उसके साथ अत्याचार नहीं करोगे तो वो देवी है, ना उसको काली नहीं लगता है। तो आज मैं दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी विकास कुमार को बोलना चाहेंगे कि एमडी साहब, नीरू आ गई जंतर मंतर, अब तुम्हारा बुरा वक्त चालू हो गया है, अब आप नहीं रोक पाओगे। और उन भ्रष्टाचारियों ने जो खरीदे हुए गुंडे, उनसे भी कहना चाहेंगे
बबलू पर जितने भी जुल्म और अत्याचार किए हैं सबका जवाब करारा मिलेगा। न बबलू झुका है, न करारा मिला है और मिलेगा। इन्होंने भ्रष्टाचारियों ने, मुझे तो हंसी भी आती है, चोरी चोरी और सीना चोरी। पहले तो इन्होंने गुंडों द्वारा खरीद करके एक हमला कराया। हमले से सोचा कि बबलू डर जाएगा, बबलू और मजबूत हो गया। इन्होंने 3 स्टेट की पुलिस भेज करके मुझे घर से अरेस्ट करवाया, गुड़गांव की जेल में भेजा। बबलू कमजोर हो जाएगा, बबलू वहां के प्रशासन ने और मजबूत कर दिया। बबलू तुम्हारा कार्य, तुम्हारे भ्रष्टाचार और तुम्हारी नाश की निशानी आ गई है। आज जंतर मंतर के माध्यम से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, सभी से मैं कहना चाहूंगा कि चूड़ियां मत पहनो और इन भ्रष्टाचारियों की गुलामी मत करो। दिल्ली मेट्रो रेल में आपको बताना चाहेंगे कि प्राइवेट कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को भी जो विकास कुमार है वो 35 करोड़ रुपए दे के आया है और 8 करोड़ एनसीएस कंपनी के मालिक से लेकर के अपनी बेटी का एडमिशन फ्रांस में कराया है। तो उसकी जांच बहुत जल्द आने वाली है और बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी। अरे एमडी साहब, आपकी बेटी फ्रांस में पढ़ेगी और एक गरीब परिवार से नीरू चौधरी जो है वो जंतर मंतर बैठेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर नीरू जंतर मंतर बैठेगी तो उस फ्रांस के राष्ट्रपति जी को कहना चाहूंगा कि एमडी की बेटी को जो भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से एडमिशन कराया है, इसकी बेटी को वापस भारत भेजो और इसी तरह उसको भी जंतर मंतर बिठा रो, क्योंकि उसको कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार की कमाई से, उसको पढ़ने का कोई हक नहीं है। गरीबों का खून चूसने वाला ना तो राजा होता है और ना कोई अधिकारी होता है। वो दिल्ली मेट्रो रेल का एमडी जो विकास है वो चोर है और चोर था और चोर रहेगा। और मैं उससे खुली चेतावनी हंस के और देना चाहता हूं, तेरे पास कितनी खरीदी हुई पुलिस है, तेरे पास कितने गुंडे हैं और तेरे पास कितना पैसा है। जब पतन आता है ना, तो महाकाल का जब हाथ पड़ता है, तो गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की गांव की तरफ भागता है। ऐसे ही तू भी गांव की तरफ भाग रहा है और तेरी विनाश आ गया है और तेरी बुद्धि अब खराब हो गई है। तो आज मैं कहना चाहूंगा उस पुलिस प्रशासन को भी जो खरीद करके, जो पैसे लेकर के जो कंप्लेंटों को बंद करते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आपका भी बुरा वक्त आएगा। आप भी देखिए कि सच्चाई कहां तक है। और मैं हजारों कंप्लेंट देने के बाद भी दिल्ली मेट्रो रेल का एमडी और एनसीएस कंपनी के मालिक और मैनेजर जो फर्जी एप्लीकेशन लंबे समय से कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, पहले दलालों द्वारा पैसे लेते थे। अब उन्होंने क्या किया है कि अपने सुपरवाइजर चयन कर दिए हैं, उनके 6-6 लाख रुपए जमा करा लेते हैं। 5 लड़के लगाओ, खत्म हो जाए तो फिर ले आओ। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तुमने सोचा था कि बबलू को हम डाउन कर देंगे, गंदे नाले में डूब के मर जाओ। और तुम मरोगे गंदे नाले में नहीं, कीड़े खाएंगे तुम्हें, कीड़े मरोगे, कीड़े पड़ पड़ के मरोगे। क्योंकि गरीब की जब हाय पड़ती है ना तो कोई बचाने वाला, तब क्या कहोगे कि मुझे कैंसर हो गया और मेरे बीवी बच्चे परेशान हैं। परेशान भाई होंगे, तुम किसी का दिल दुखाओगे, किसी को परेशान कराओगे, किसी की आह लोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। इस जंतर मंतर के माध्यम से बोलता हूं मैं, इस जंतर मंतर के माध्यम से बबलू की चेतावनी है, जो जो इन भ्रष्टाचारियों का पैसा खाएगा उसका सर्वनाश होगा। वो लंगड़ा होगा, लूड़ा, कैंसर होगा और मरोगे तुम। तो मैं आज कहना चाहूंगा अपनी बहन से, नीरू से, कि आज अपनी पूरी ताकत लगा करके इस एमडी को वो चेतावनी दे दो कि आपकी बेटी फ्रांस में पढ़ रही, हम जंतर मंतर क्यों। और हर एक भाई को, हर एक प्राइवेट कर्मचारी को बबलू का साथ है और मिलता रहेगा। क्योंकि बबलू कि आज प्राइवेट कर्मचारियों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर सुनेंगे मेरी वीडियो को तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, बबलू ने भ्रष्टाचारियों, चोरों के सामने घुटने नहीं टेके, इसलिए बबलू को सजा भुगतनी पड़ी, जेल जाना पड़ा। और इनके टुकड़ों में अगर बिछ जाते और तुम्हारा ईमान बेच करके इन भ्रष्टाचारियों में अगर शामिल हो जाते तो ना मुझ पे गुंडा द्वारा हमला होता
और ना मुझे जेल जाना पड़ता। तो आज मैं थकने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं। इनके काले चिट्ठे मैं कोर्ट में दूंगा। पुलिस खरीद लो, ईडी खरीद लो, सीबीआई खरीद लो, एमडी को खरीद लो, न बबलू को खरीद सकते हो, न बबलू के ईमान को खरीद सकते हो। अब तुम्हें जवाब दिया जाएगा, कोर्ट में दिया जाएगा। इतने एविडेंस हैं। और साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो रेल का एमडी इतना गिर गया है, अपने सुपरवाइजर उसने इस तरीके से छोड़ रखे हैं। बहन से हमारी बहन नीरू है ना, वो आपको बताएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इन भ्रष्टाचारियों को कबान कसने वाली है। ईडी सीबीआई ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैंने कंप्लेंट ना की हो। और इस एमडी के यहाँ जो भी कंप्लेंट जाती है, ये इस तरीके से बकवास करता है कि इसको जैसे कंपनी वालों ने करोड़ों रुपए दे दिया हो। वकालत नहीं करते, खरीदे हुए वकील करोड़ों रुपए। कि मैंने कंपनी से पूछा और हमारे कंपनी के मालिक ने कह दिया मैं एकदम क्लीन चिट हूं। तो चोर कब कह देगा कि हम चोर हैं? जैसा चोर हैं और चोर थे और चोर रहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सुपरवाइजर को फांसी दो साले को। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सुपरवाइजर को, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सुपरवाइजर फांसी दो साले को। अब हमारी नीरू बहन है, वो अपनी